Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers of the chapter number 5 industries from the book Geography। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या समझते हैं आप? सो बेसिकली यही बात है कि इंडस्ट्री आपकी बालों की पिन से लेके खाने तक का सारा आइटम बनाती है। माइनिंग का भी काम संभालती है, कोल माइनिंग। मतलब एक इंडस्ट्री जब सेटअप होती है ना तो उसके पास में ये लोग एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप कराते हैं जहाँ पे माइनिंग प्रोसेस भी चलता हो। रॉ मटेरियल ये खुद कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे अलग अलग प्रोसेस से गुजरने देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन वो आपके घर पहुंचता है। ठीक है, अब आप एक दूध का पैकेट देखते हैं, भाई अमूल ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, क्या वो डायरेक्ट गाय से आ रहा है हमारे पास? नहीं, वो पहले एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, पहले वो क्लीन हो रहा है, रिफाइंड हो रहा है, देन वो पैकेट में सील हो रहा है, देन वो हमारे घर आ रहा है। सो बेसिकली इंडस्ट्री में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस भी चलता है और हर तरीके की चीजों की वहां पे तैयारी होती है। भाई इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला गया क्योंकि भाई इससे पैसा आता है, इंडस्ट्री को पैसा मिलता है और इंडस्ट्री टैक्स वैक्स भी भरती है, भाई गवर्नमेंट के पास भी पैसा जाता है डायरेक्ट। दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब भाई गुड्स की बात चल रही है तो गुड्स में तो हर तरीके के खाने से लेके डिश वॉश तक का गुड्स आ जाएगा, टावर भी आ जाएगा और सारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। गुड्स में सब आ जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सिर्फ खाने की बात नहीं है भाई, मिनरल्स की भी बात है। मिनरल्स, कोल एंड अलग तरीके के जो मिनरल्स होते हैं, इसके सब टॉपिक वो सब इसमें आ जाते हैं जो इंडस्ट्री बनाती है बेसिकली। ठीक है, सो इसका ही सब पार्ट आ जाता है सेकंड वाला, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, अब इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस आ जाती है जब कोई इंडस्ट्री को एक सही लोकेशन नहीं मिल पाता है या फिर मिलता है तो फिर क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका क्या है, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। भाई इंडस्ट्री को चलाने की जो ये बात है ना, काफी आम नहीं है। इंडस्ट्री को भाई बहुत अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक इंडस्ट्री बनाने के लिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत सी चीजें भी चाहिए होती है। सो बेसिकली उसमें कुछ नेचुरल चीजें भी आती है, कुछ बनी बनाई भी आती है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, पावर तो वो खुद बना लेंगे, कैपिटल मतलब कि पैसे चाहिए होते हैं, ट्रांसपोर्ट। जब मैंने आपको पहले बताया कि भाई इंडस्ट्री जो है ना, जरूरी नहीं कि अपने पास रॉ मटेरियल वाली जगह पे ले, वो कहीं और से रॉ मटेरियल भी मंगा सकती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की लोकेशन कहीं और भी हो सकती है, वहां से रॉ मटेरियल आ सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनके पास में एक कारखाना होता है, कोल माइनिंग की जगह होती है, देन डायरेक्ट वहां से आ जाता है। लेकिन अगर ये पास नहीं है दो लोकेशंस, मतलब खाना है, फिर आपको कुछ भी ले लीजिए, रॉ मटेरियल ले लीजिए, कोल ले लीजिए, वुड ले लीजिए, ये सब चीजें फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंडस्ट्री में पहुंचेंगे एंड देन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ट्रांसपोर्ट चाहिए, कैपिटल चाहिए, पावर चाहिए, लेबर चाहिए, वाटर चाहिए, मार्केट चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नहीं मिली एक इंडस्ट्री को तो वो ढंग से काम नहीं कर पाती, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, सो इंडस्ट्री को ये चीजें चाहिए। उसके बाद हमारा इसका थर्ड वाला सब पॉइंट आ जाता है, व्हिच इंडस्ट्री इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई। अब एक इंडस्ट्री बतानी है भाई जो बैकबोन है सारी मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि जो बेस है ना वो है भाई वो। ठीक है, सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर चीज आपके घर में देख लीजिए, हर चीज या तो स्टील की बनी होगी या तो आयरन की बनी होगी। आप जो मिक्सर यूज करते हैं उसमें भाई धनिया वनिया पिसता है, प्याज व्याज पिसता है, उसके अंदर भी आयरन लगा है, उसके अंदर भी स्टील कहीं ना कहीं लगा है, अलॉय ऑफ स्टील बना है, किसी ना किसी तरीके की वो वहां पे प्रेजेंट है। प्लस फ्रिज में लग रहा है, आपके टीवी में कहीं ना कहीं लग गया होगा। सो बेसिकली हर जगह आयरन एंड स्टील तो रहता ही है। इज रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सारी इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहती है और आयरन एंड स्टील बहुत ज्यादा एक उन्नति भी लाता है भाई, हमारा डेवलपमेंट भी बहुत लेकर आया है इंडिया में, साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि होता है ना, नमक के बिना, नमक क्या है, नमक सारे खाने में पड़ता है लेकिन एक भी खाने में नहीं पड़ा तो वो खाना बेस्वाद सा लगता है, बिल्कुल खारा खारा नहीं लगता। तो बेसिकली ये भी, इसकी भी ऐसी बात है, ये सबका बैकबोन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर
कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो बैकबोन आपको पता चल गया भाई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। दिस इज बिकॉज इट इज अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as a raw materials for other industries. So इसके जो रॉ मटेरियल्स है, बेसिकली क्या रॉ मटेरियल्स है, आयरन ओर है, आयरन ओर है। ठीक है, सो आयरन ओर तो एक मटेरियल हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मिनरल हो गया। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये उसको एक तरीके से प्रोसेस से गुजारते हैं, देन उसको आयरन एंड स्टील बना के बाकी इंडस्ट्रीज को भी देते हैं। तो बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्री क्या हो गई, बैकबोन क्या हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।